अध्याय 19 नानक राज चलाया सचकोट सताणी नींव दे खालसा राजधानी लोहगढ़ की तैयारी कब और कैसे। सिख इतिहास जो इतिहासकारों द्वारा जानबूझकर या अनजाने में समय समय पर विसंगतियां, उलझने, विरूपण और वियोग उत्पन्न किए गए, जिस कारण सिख इतिहास को समझने में बाधा उत्पन्न हुई है। इन दुविधाओं को दूर करने के लिए संदर्भ गुरु ग्रंथ साहिब से लिए जा सकते हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में धार्मिक उपदेश के साथ साथ ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन भी किया गया है। और जहां तक लोहगढ़ खालसा राजधानी को बनाने के इतिहास की बात है, वह इस किताब के अध्याय 1, 2, 3, 20, 21 और 22 में स्पष्ट किया गया है कि लोहगढ़ खालसा राजधानी की नीति और तैयारी की शुरुआत गुरु नानक साहिब के समय से आरंभ हो गई थी। नानक राज चलाया सचकोट सताणी नींव दे गुरु ग्रंथ साहब के अन्न 966 पर वर्णित इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि गुरु नानक साहिब के समय से ही हलीमी राज की स्थापना हो गई थी और सच की विचारधारा पर चलते हुए दुनिया के सबसे मजबूत किलों का निर्माण आरंभ हो चुका था। लोहगढ़ के नजदीक कपालमोचन और नाहन में गुरु नानक साहिब के आगमन से संबंधित गुरुद्वारे मौजूद है, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि गुरु नानक साहिब के समय यानी 16वीं शताब्दी से हलीमी राज की तैयारी हो चुकी थी। 18वीं शताब्दी जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने औपचारिक तौर से लोहगढ़ में हलीमी राज की घोषणा करी थी। जैसे कि अध्याय 22 में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है कि 10 के 10 सिख गुरु साहिबान लोहगढ़ खालसा राजधानी आए और लगभग 200 वर्षों तक हलीमी राज की स्थापना के लिए कार्य किया। हलीमी राज की योजना के चलते हुए लोहगढ़ क्षेत्र में सिख गुरु साहिबान के द्वारा भील सिखों, सिकलीगरों और वणजारे सिखों के कई गांव बसाए गए। इसके अतिरिक्त सूफी और कादरी सिलसिले के संतों ने लोहगढ़ राज्य का क्षेत्र जम्मू से लेकर बरेली तक में आकर बस गए और गुरु नानक साहिब के मानवतावादी सिद्धांत पर कार्य आरंभ किया। और इसके अतिरिक्त गुरु ग्रंथ साहिब में विराजमान समस्त 35 महान पुरुषों ने हलीमी राज की स्थापना में पूर्ण योगदान दिया। गुरु नानक साहिब जी ने खालसा राजधानी के गिर्द मंजीत धर्मशाल स्थापित की, जो कि नाहन, पाउंटा साहिब, सुदल, जीवरहेड़ी, मारवा, बुडिया, बड़ी बदरपुर, करनाल, कुरुक्षेत्र, डुडी, शाहबाद, अंबाला, मनीमाजरा, पिंजौर, खानपुर, कैथल इत्यादि स्थानों पर स्थित है। इस जगह प्रत्येक पेशे से संबंधित नामवर और अनुभवी कारीगरों के गांव बसाए गए थे। इसके अतिरिक्त लोहगढ़ क्षेत्र में कई नगर शहर बसाए गए, जो कि बाद में किलानुमी हुए और बाद में यह लड़ाई के समय मुगल फौज के विरुद्ध इस्तेमाल में लाए गए। समाज के लिए प्रत्येक जरूरत का सामान खालसा राजधानी में तैयार होने लगा। आमों के बाग प्रत्येक गांव में लगाए गए। इन गांवों में नानकशाही, तो चूने और सुर्खी के साथ चिनाई के खूबसूरत कुएं और तालाब तैयार किए गए, जो कि आज भी देखे जा सकते हैं। पहाड़ियों के निकट पत्थरों के कुएं भाई लखी शाह वणजारा द्वारा लगाए गए आज भी मौजूद हैं। इस इलाके में लगभग 52 गांवों को गढ़ी के रूप में तैयार किया गया और लगभग 52 बड़े गढ़ किले तैयार किए गए थे। सिख संगत विश्व के कोने कोने से लोहगढ़ खालसा राजधानी के क्षेत्र में आकर बसी और इस क्षेत्र में पहले से रहने वाली जनसंख्या ने सिख विचारधारा को अपनाया। शहर के रूप में सधौरा, नारायणगढ़, बुडिया, जगाधरी, अब्दुल्लापुर, छछरौली, खिजराबाद, दामला, साहा, मुलाना, मुस्तफाबाद, बिलासपुर इत्यादि मशहूर थे। इस जगह विश्व भर का कपड़े का व्यापार, पीतल, तांबा, कांसा और अन्य धातुओं का कारोबार, प्रत्येक किस्म के मिट्टी के खिलौने, बर्तन तैयार होते थे। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी लकड़ मंडी खिजराबाद में लकड़ से बनने वाला सामान तैयार किया जाता था। इस तैयार सामान को भाई लखी शाह के टांडों द्वारा दूर दराज तक व्यापार के लिए लेकर जाया जाता था। छठे पातशाह गुरु हरगोविंद साहिब जी के समय इस जगह पर जंगी स्तर की तैयारी के लिए जोरों पर कार्य आरंभ किया गया। यहाँ सिकलीगर सिखों को प्रत्येक किस्म के जंगी हथियार बनाने के कारखाने लगा कर दिए गए। इन हथियारों की सप्लाई भाई लखी शाह जी के टांडों द्वारा मुगल बादशाह कर्मचारियों के अतिरिक्त हिंदू राजाओं को भी की जाती थी। गुरु साहिबान की सिख फौज के लिए बहुत ही बढ़िया हथियार जैसे कि तलवार, खाल, नेजा, कटार, चक्कर और विशेष तौर पर तोपों और तोपों की बैरलें, विशेष प्रकार की तोड़ेदार बंदूकों, लंबी दूरी की मार करने वाली बंदूका को गुप्त रूप में तैयार किया जाता था। इन गांवों में चमड़े की बनी घोड़ों की गद्दियां, रकाब,
लगामे तीखे हथियारों की मार से बचने लिए चमड़े के विशेष प्रकार के कंज सिख सैनिकों के लिए बनाए जाते थे। इस इलाके में गुरु तेग बहादुर जी गुरु बनने से पहले 1640-1655 ईस्वी तक भ्रमण करते रहे थे। इस समय के दौरान गुरु जी ने इन इलाकों में कई आमों के बाग और नानकशाही ईंटों के कुएं बनवाए थे। उन्होंने वर्ष 1656 से 1663-64 तक पूर्व के इलाकों में परिवार सहित प्रचार दौरे किए थे। पटना, असम, बंगाल की पहली यात्रा इसी समय के दौरान हुई थी। दूसरी उदासी प्रचारक यात्रा इन इलाकों में गुरु बनने के पश्चात सन 1665 में की थी। सातवीं पातशाही गुरु हरराय साहिब परिवार सहित वर्ष 1645 से 1658 तक गांव थापल, खालसा राजधानी लोहगढ़ इलाके में लगभग 12-13 वर्ष तक अगुवाई करते रहे थे। 10वीं पातशाही गुरु गोबिंद सिंह जी वर्ष 1685-1688 में खालसा राजधानी लोहगढ़ से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पांवटा साहब किले में रहे और उनकी अगुवाई में खालसा राजधानी लोहगढ़ को मुकम्मल किया गया। इस स्थान को वर्ष 1710 में सिख जरनैल बंदा सिंह बहादुर द्वारा राजधानी बनाया गया। वर्ष 1710 से 1716 तक जरनैल बंदा सिंह बहादुर की शहादत के उपरांत खालसा राजधानी लोहगढ़ में 1739 तक मुगल फौजें कत्लेआम करती रही थी। इस कत्लेआम के लिए रंगड़ों के 85 गांव इस स्थान पर बसाए गए थे। मस्सा रंगड़ मछरौली से इनका नेतृत्व कर रहा था। वीर सिखों का खालसा राजधानी लोहगढ़ में योगदान गुरु नानक साहिब जी जब जबलपुर के जंगलों में जुल्म सहन कर रहे भील जाति के नेता कोड़ा भील को मिले और गले लगाया तो इस सब को देखकर सारी भील जाति गुरु नानक साहिब की मुरीद हो गई। गुरु नानक साहिब लगभग 6 माह भील लोगों में भ्रमण करते रहे थे। इस स्थान पर धर्मसाल प्रचारक मंजी स्थापित की। भाई कोड़ा भील को पहला प्रचारक स्थापित कर भीलों के बहुत से गांव खालसा राजधानी लोहगढ़ में बसाए गए। तीर कमान के माहिर भील सिखों की बड़ी फौज सिख जरनैल बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में मुगल फौजों के साथ जंग लड़ती रही और बहुत शहादतें भी दी, लेकिन खालसा राजधानी लोहगढ़ में अब भीलों का कोई भी परिवार नहीं रहता है। आज भी लोहगढ़ क्षेत्र में किन भीलों के नाम से कई गांव मौजूद है, जैसे कि भीलपुरा, भील छप्पर इत्यादि।